लोएन को पता चलता है कि उसके रिलेशनशिप पॉइंट्स आरपी 0 है, क्योंकि किसी भी विलेजर के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। स्क्रीन उसे बताती है कि ये आरपी पॉइंट्स उसके चरित्र कैरेक्टरिस्टिक को परिभाषित करेंगे। वो देखता है कि उसके बॉडीगार्ड जेवियर का अप्रूवल रेट 30 है, जिसका मतलब है कि जेवियर भी उसे नाकारा समझता है। ये देखकर लोएन उदास हो जाता है। वो जेवियर की तारीफ करता है, उसे हैंडसम कहता है, लेकिन जेवियर की संक्षिप्त प्रतिक्रिया पर उसका आरपी पॉइंट 1 से कम होकर 31 हो जाता है। लोएन समझ जाता है कि चापलूसी काम नहीं करेगी और उसे आगे बढ़ना चाहिए। वो उस पब के मालिक के पास जाता है, जिसे उसने पिछली रात क्षतिग्रस्त कर दिया था। लोएन पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और मालिक को तुरंत हस्ताक्षर करने को कहता है। मालिक को लोएन पर शक है कि वो बचा हुआ पब भी बर्बाद कर देगा। लोएन देखता है कि मालिक स्टोन वॉल हार्ट नामक स्किल का उपयोग कर रहा है, जिससे उसका दिल नहीं पिघलेगा। लोएन हार नहीं मानता और अपनी रणनीति बदलता है। वो सहानुभूति दिखाने के बजाय धमकाता है और जबरदस्ती कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें बस यहां पर एक साइन करना है, मेरे ऊपर भरोसा करो। लोएन दबंग बन जाता है। मालिक के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो कांपते हुए साइन कर देता है। लोएन विजयी मुस्कान के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेता है और सोचता है, मैंने पहला बकरा फंसा लिया है। वो मालिक से कहता है कि उसने उस पर भरोसा करके बहुत अच्छा किया है। लोएन और जेवियर पब के पीछे एक खाली जगह पर है। लोएन फावड़ा लिए हुए है। जेवियर उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। क्या ये फ्रोंटेरा परिवार का नाम खराब करने का कोई नया तरीका है? लोएन जवाब में कॉग्निटिव डिसोनेंस शब्द का उपयोग करता है। वो समझाता है कि विलेजर्स ने उसके बारे में एक नकारात्मक विचारधारा बना ली है, जिसे वो ठीक करना चाहता है, और इसके लिए वो अपनी समझ के अनुसार तरीका इस्तेमाल कर रहा है। जेवियर कहता है कि इतने सालों में बनी इमेज को साफ करने में बहुत मेहनत लगेगी। लोएन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह ये जरूर करेगा। लोएन जेवियर को बताता है कि वो इन लोगों के लिए काफी कुछ करने वाला है, और उसने सुना है कि पब के मालिक की मां बीमार है। वो उनकी मदद करके उन्हें खुश करना चाहता है। ये सब कहते हुए लोएन काम शुरू कर देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहां के लोग खुश होते हैं या नहीं। ये तो केवल पैसे बनाने का तरीका है। पहले वो लोगों को खुश करेगा, फिर उन्हें लूटकर खूब पैसा कमाएगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद लोएन ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ कर लिया है और घर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो पूरी तरह थक चुका है। वो लेट जाता है और कहता है कि वो एक इंजीनियर है, लेकिन बेलदार नहीं। मिलिट्री में वो ये सब आसानी से कर लेता था, लेकिन ये शरीर बहुत कमजोर है। तभी जेवियर की आवाज आती है कि ये घर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। लोएन चौंक जाता है और कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है। जेवियर सोचने लगता है कि शायद लोएन सच बोल रहा है और सच में अपनी इमेज सुधारना चाहता है। लोएन थके हुए पैरों से उठता है, कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी के टुकड़े पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना थक चुका है कि वो मार नहीं पाता और पीछे की तरफ गिरने लगता है। जेवियर उसे गिरने से बचाता है। जेवियर लोएन के हाथ से कुल्हाड़ी लेता है और पूछता है कि क्या करना है। लोएन चाहता है कि लकड़ी के टुकड़ों को एकदम प्लेन और बराबर काटा जाए। जेवियर तुरंत सभी टुकड़ों को हवा में उछालता है और अपनी कुल्हाड़ी से इतनी तेज गति से वार करता है कि लकड़ी के टुकड़े जमीन पर गिरने से पहले ही बिल्कुल सही आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। लोएन ये देखकर दंग रह जाता है और मानता है कि जेवियर सचमुच मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। लोएन फिर जेवियर से खुदाई जैसे दूसरे काम में भी मदद करने के लिए कहता है। जेवियर मन ही मन खींचता है कि ये घटिया इंसान जरा सी मदद मिलने पर सर पर चढ़ रहा है। लोएन उसे लेक्चर देता है कि जेवियर खुद भी चाहता है कि विलेजर्स खुश हों, इसलिए उसे मदद करनी चाहिए ताकि काम जल्दी खत्म हो। जेवियर को पता है कि ये सब नाटक है, लेकिन वो सोचता है कि ये बंदा बदल चुका है। पहले बुरे कामों में मदद मांगता था,
अब अच्छे कामों में मांग रहा है। वो लोएन की मदद करके ये देखना चाहता है कि ये बदलाव सही है या गलत। लोएन और जेवियर दोनों काम पर लग जाते हैं और एक मजबूत घर के लिए अच्छी नींव खोदते हैं। लगातार मेहनत के बाद घर तैयार हो जाता है। लोएन बहुत खुश होता है और कहता है कि कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। जेवियर लोएन द्वारा बनाए गए सिंबल के बारे में पूछता है, जिसे लोएन अपना ब्रांड लोगो बताता है। वे जल्दी से मालिक को घर दिखाने जाते हैं। नया बना घर अंदर से काफी गर्म है, क्योंकि लोएन ने चिमनी के लिए विशेष गर्म फर्श तकनीक का इस्तेमाल किया है। मालिक और उसकी माँ दोनों गर्म फर्श पर लेटकर बहुत खुश होते हैं। मालिक की माँ कहती है कि उनकी बॉडी में काफी अच्छा फील हो रहा है। मालिक को यह समझ नहीं आता कि जमीन इतनी गर्म कैसे हो गई, और वो लोएन की खूब तारीफ करने लगता है। लोएन मन में सोचता है कि उसने ओवन गोल्ड फ्लोर का इस्तेमाल किया है, जो इन लोगों के लिए जादू जैसा है। मालिक भावुक होकर लोएन को धन्यवाद कहता है कि उसने अपनी माँ को इतने लंबे समय बाद खुश देखा है। जेवियर ये सब देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि लोएन ने कभी किसी को खुश करने की परवाह नहीं की, लेकिन अब दो लोग उसकी वजह से खुश हैं। जेवियर को लगता है कि लोएन के अंदर बदलाव आया है, भले ही किसी भी कारण से आया हो। ये अच्छा है। लोएन को स्क्रीन विंडो दिखाई देती है। एवियर का आरपी पॉइंट 2 अंक बढ़कर 29 हो जाता है और खुशी के कारण उसे कुल 36 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। लोएन जेवियर से कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना, आखिरकार ये कचरा सुधर गया। जेवियर नहीं कहकर मुंह फेर लेता है। लोएन मन में सोचता है कि ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से घाटे में गया है, लेकिन अब वो इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए उपयोग करके और ऑर्डर लाएगा और इस नुकसान की भरपाई करेगा। कुछ दिनों बाद लोएन की योजना के अनुसार घर को विज्ञापन के लिए उपयोग किया जाता है। घर के बाहर लंबी लाइन लगी है। लोग खुशी खुशी अंदर जाते हैं और गर्मी का आनंद लेते हैं। बाहर निकलने वाला एक बंदा कहता है कि अंदर जाकर ठंड पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लोएन पास में अपनी टेबल लगाकर बैठा है और एक विलेजर को गर्म फर्श का स्ट्रक्चर समझाता है, जो असल में चिमनी का ही एक हिस्सा है। वो उसे 10% डिस्काउंट का ऑफर देता है, लेकिन विलेजर लोएन पर भरोसा न होने के कारण साफ मना कर देता है। लोएन उदास हो जाता है और कहता है, थोड़ा तो भरोसा मुझ पर करो। तभी लोएन के पिता आर्कस फ्रॉन्टेरा वहां आते हैं और पूछते हैं, लो एंड ये सब तुम क्या कर रहे हो? आर्कस की रेटिंग 20 है, यानी वह भी लोएन को नाकारा समझता है। फ्रॉन्टेरा मिशन में लोएन अपने